हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को, जो भी भाई और जो भी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज में सभी का दिल से वेलकम। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक से, और थ्योरी प्लस उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल कराए, और हमने डेरिवेशन भी कर लिए हैं। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक विभवांतर और अपव्यय वेग में संबंध बताऊंगा क्या होता है। उससे पहले हमने विद्युत धारा और विभवांतर में मतलब अपव्यय वेग में संबंध देखा था। रिजल्ट क्या आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखते जाइए, फुल फोकस के साथ। जितने भी मैंने आपको डेरिवेशन कराए हैं उनका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, जब हमने विभवांतर मेरा मतलब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमने इसकी दूसरी लैंग्वेज भी मतलब दूसरी डेफिनेशन भी कवर करी थी। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने सेकंड लैंग्वेज कवर करी थी, और मैंने थर्ड लैंग्वेज भी इसमें भी कवर कर ली थी। प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। ठीक है, ओके। और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे, मैंने बता दिया था, पिछली क्लास आप कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला रिवीजन कराता हूँ। देखो, जब हमने अपव्यय वेग पढ़ा था, तो अपव्यय वेग पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला आया था बी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर में ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई आपका कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, अपॉन में क्या था? एम यानी मास, किसका? वस्तु का मास। उसके बाद गुणा में आपका क्या था? टॉर्क। ये हमने एक जो हमने अपव्यय वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक कवर करा था, हमने उस टॉपिक में ये डेरिवेशन से निकाला था। ठीक है, उसके बाद मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में संबंध बताया था, तो उसका फॉर्मूला आया था आई बराबर में एन ए ई बी डी। ठीक है, एन ए ई बी डी। ये क्या था? क्या था? ये था हमारा अपव्यय वेग का और विद्युत धारा में जो हमने संबंध कराया था उसका रिजल्ट, आई बराबर में एन ए बी ई डी। ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ दो तीन मेरा तो दो फॉर्मूले जो हमने डेरिवेशन में कवर करे थे। आज मैं आपको कराऊंगा अपव्यय वेग। अब देखो, हेडिंग डाल सकते हैं आप, अपव्यय वेग तथा विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध क्या होता है? अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध, उसकी हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था, बेड यानी बी बराबर में ई डी। कैसे था? इसकी भी हम ट्रिक बताते हैं। देखो, ये आपको एक ट्रिक याद करनी है, बी ई डी। बी ई डी ओनली आपको ये याद करना है, बेड। ठीक है, अब देखो, बी बराबर में आप ई डी पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? बराबर में ई डी विद्युत क्षेत्र, और हमने विभवांतर में जो रिलेशन फाइंड आउट किया था उसका रिजल्ट आया था बी बराबर में ई डी। पिछली क्लास में देखो, जब मैंने विद्युत क्षेत्र विभवांतर में संबंध कराया था, तो उसका फॉर्मूला आया था विभवांतर का बी बराबर में ई डी। क्या आया था? बी बराबर में ई डी। तो यही फॉर्मूला मुझे यूज करना है। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध से ये फॉर्मूला निकला था। तो बी बराबर में आपका क्या है? ई डी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ई बराबर में मैं लिख सकता हूँ इसे बी अपॉन में डी। ठीक है, डी आपकी दूरी है। यदि मैं यहाँ पर एल लिख लूँ या डी लिख लूँ एक बार, फिर मैं डी की जगह पर मैं यहाँ पर एल लिख लूँ, क्या लिख लूँ? स्मॉल एल लिख लूँ, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बी अपॉन में एल, क्योंकि
दूरी का मात्रक सेम होता है और लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, इसलिए हमें डी बराबर में स्मॉल एल रख लिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि मैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दूं, ठीक है, क्या दे दूं, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दूं, और मैं इसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दूं, तो कोई प्रॉब्लम, अब यही यूज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अपवहन वेग से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अपवहन वेग का ही क्या ये फॉर्मूला है। तो अपवहन वेग से, अपवहन वेग से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये आपके बाद में ये यूज होंगे, अभी यूज नहीं हो सकते। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक काम करूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट के मान को समीकरण नंबर सेकंड में रख देता हूँ। समीकरण फर्स्ट के मान को सेकंड में, समीकरण नंबर सेकंड में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, उम्मीद मुझे पूरी है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, देखो प्रॉब्लम आ सकती है आपको वॉल्यूम में, क्योंकि सिस्टम हैंग हो चुका है, मेरा माइक एक खराब हो चुका है। अब ये सेकंड माइक है, ये ऐसे ही काम कर रहा है, इसलिए आप एडजस्ट करना, कोऑपरेट करना अपने आप में। तो समीकरण नंबर फर्स्ट के मान को समीकरण नंबर सेकंड में रखूंगा, तो बी डी एज इट इज ऐसे ही आएगा। ई ई की जगह पर आपका आ जाएगा बी, और एल नीचे हो जाएगा तो एल और एम आ जाएगा यहाँ पर, और टॉर्क का गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ई की जगह पर बी और एल रख दिया है, तो बी ऊपर रहेगा और एल एम से इसका गुणा हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं बी डी डायरेक्ट समानुपाती किसके है, बी के है। बिल्कुल समानुपाती है कि नहीं है, बिल्कुल समानुपाती है। हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी विभवांतर के क्या है, डायरेक्ट समानुपाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं बी डी समानुपाती विभवांतर यानी बी। तो ये था आपका अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, जिसको फॉर्मूला याद है वो चुटकियों में निकाल सकता है। बी डी बराबर में ई वी अपॉन में एल एम टॉर्क, ये न्यू फॉर्मूला आ गया। एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है और एक आपको ये भी याद करना है, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपका टॉपिक फिनिश। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं था। अब मैं आगे टैप जब मेरा था न्यू टॉपिक चालू करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ तक, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका टॉपिक। अब चलते हैं यहाँ से आगे एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो आपके बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए 2025 में आने वाली जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसमें 101% श्योर पूछा ही जाएगा। क्या होता है ओम का नियम, व्हाट इज अ ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ, देखो ध्यान से, फील से पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होता है ओम का नियम। वैसे आपको ओम के नियम से बी बराबर में आई आर ये फॉर्मूला आया था, तो आई बराबर में हम क्या कह सकते हैं इसे, या आर बराबर में बी अपॉन में आई, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये कैसे आया वो भी हम बताएंगे आगे की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, जब हम किसी चालक में 20 वोल्ट की बैटरी से विभवांतर लगा दें, जब जब किसी हम चालक में 20 विभवांतर की वोल्टेज से 20 विभवांतर वोल्ट की हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो 20 विभवांतर की जो बैटरी है वो चालक में क्या कराती है, धारा प्रवाहित कराती है। तो धारा और धारा और विभवांतर में जो संबंध निकल के आता है वही आपका क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। क्या, धारा और विभवांतर में जो संबंध निकल के आता है वही आपका क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है, जो कि होता है बी बराबर में आई आर। बी आपका पोटेंशियल इक्वल आई आपका करंट है, उसके बाद आर आपका क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ही कहते हैं उसे, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं इसकी कुछ लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर आपको कनेक्ट करते हैं आगे की तरफ। तो कनेक्ट करते हैं आगे की तरफ। मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन लिख दिया, आपको क्या लिखी है बोर्ड की तरफ आप देखो, मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। यदि
किसी चालक के सिरों पर बी विभवांतर की बैटरी को हम लगा दें तो उसके सिरों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा किसके अकॉर्डिंग, बी विभवांतर की बैटरी से किसके चालक के सिरों पर। तो जो विद्युत धारा में और विभवांतर में संबंध आता है वही आपका क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ओके, किसी चालक के सिरों पर समझते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। ये क्या है, आपका चालक है, कंडक्टर है, क्या है, चालक है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि हम इसको बी विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहा है वो, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, विभवांतर की यानी बी विभवांतर की हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, ओके। और आपको पता होगा यदि हम इसे विद्युत क्षेत्र में रख दें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र में रख दिया। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत क्षेत्र के हमेशा विपरीत डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, और हमेशा पता होगा आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, चाहे आप प्लस यहाँ पर ले लो, प्लस यहाँ पर ले लो और माइनस यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से। ओके, हमने क्या लगा दी इसमें, बी विभवांतर की बैटरी से धारा कनेक्ट कर दी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने क्या कर दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को रख दिया इस प्रकार से। क्या रख दिया हमने इसमें, चालक गोले में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को रख दिया, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों को रख दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। आप कहेंगे हमको पता कैसे चलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर साइड में है और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन इधर साइड में है, तो दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, जो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज कंप्लीट। अब देखो विभवांतर डायरेक्ट समानुपाती किसके होता है, आर के होता है, किसके होता है, आर के होता है। क्या होता है, विभवांतर डायरेक्ट समानुपाती किसके होता है, आर के होता है। यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है आई, बराबर में आई इंटू आर। आई आपका क्या होता है, करंट होता है, आर आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, बी आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। बी आपका क्या होता है, पोटेंशियल यानी विभवांतर होता है। आई आपका क्या होता है, धारा होती है यानी करंट होता है। आर आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध। कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। तो आर बराबर में बी अपॉन में आई, ये हो गया हमारा क्या, ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, आर आपका क्या है, प्रतिरोध है, बी आपका विभवांतर है, आई आपका धारा है। अब देखो मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक की बात करें हम, प्रतिरोध का मात्रक की हम बात करें तो इसका होता है ओम। क्या होता है, ओम। इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या बनता है, सिंबल बनता है। ओके, ओम्स, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, ये हुआ आपका ओम्स लॉ कंप्लीट। अब हम आगे की तरफ बढ़ें, मात्रक की बात करें इसकी। सबसे पहले ये किस पर निर्भर करता है, निर्भरता किस पर डिपेंड करता है। देखो ना तो ये विभवांतर पर डिपेंड करता है और ना ही ये क्या करता है, धारा पर डिपेंड करता है, ये करता है थोपड़े पर।
चालक का थोपड़ा कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने कैपेसिटेंस में बताया था, Q बराबर में CV, C बराबर में Q अपॉन में B। धारा ना तो आपकी, मेरा तो कैपेसिटेंस धारिता ना तो आपकी आवेश पर निर्भर करती है, ना ही आपकी पोटेंशियल पर निर्भर करती है, वो करती है थोपड़े पर। कैसा है थोपड़ा, कितने आवेशों को धारण कर सकती है, थोपड़ा कैसा है, आकृति कैसी है, आकार कैसा है, वो धारिता उस पर निर्भर करती थी। ये चालक के आकार पर और उसके और तापमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दो शब्द बोले थे मैंने, आकार, आकृति। किसकी? चालक की। और आकार, आकृति और तापमान, इन दो पर निर्भर करती है, ठीक है। कौन? हमारा प्रतिरोध। दो पर निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध नहीं, हाँ प्रतिरोध ही है, ओके। अब हम आगे की तरफ बात करें, प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक की बात करें हम, और डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, क्या होती है इसकी डायमेंशन और क्या होती है इसकी मात्रा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या ये सदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है, मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है। मात्रक की बात करें, विभव बराबर में क्या होता है? कार्यवृत्ति आवेश। देखो मैं मात्रक निकालना सिखाता हूँ आपका। देखो पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है? विभव बराबर में होता है कार्यवृत्ति आवेश, बी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू। वेग बराबर में कार्यवृत्ति आवेश। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। आवेश का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? आवेश ही होता है। आवेश का, आवेश नहीं, कूलम होता है। उसके बाद ये तो हमारा विभवांतर को हो गया। अब धारा आती है, आई बराबर में क्यू अपॉन में धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, ठीक है, ये आता है। चलो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, फिर हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे आप मात्रक। देखो आर बराबर में क्या है? बी अपॉन में क्या है? आई है। बी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है। उसके बाद इनटू क्या है? आई है। आई का क्या होता है? धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। तो आवेश का यहाँ पर गुणा हो जाएगा और समय का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जूल कार्य का होता है जूल इंटू सेकेंड, अपॉन में क्या होता है? आवेश का स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर। तो जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक, ठीक है। मात्रक जूल इंटू सेकेंड अपॉन में कूलम स्क्वायर, ओके। बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा? कार्य का, जूल का क्या होता है? कार्य का होता है m1 L2 t माइनस का 2 इंटू सेकेंड किसका होता है? टाइम का, तो t1 अपॉन में कूलम, यानी कूलम का होता है a1 t1 स्क्वायर हो जाएगा, तो a की पावर 2 t की पावर 2, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं, देखो m1 L2 t माइनस 2, t माइनस का 1 है और t माइनस का 2 है, तो t माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर गुणा ऊपर ले जाएंगे इनको, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2 और t माइनस का 2 जाएगा तो t माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस का 3, ठीक है। तो m1 L1 t माइनस का 3 और a माइनस का 2। तो कोड बात करूं, कोड से कैसे याद रख सकते हैं? 12 माइनस का 32, ये किसका है? किसका है? प्रतिरोध का विमीय सूत्र का कोड है 12 माइनस का 32, ओके। समझते हैं ग्राफ कैसा होता है इसका। देखो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर आता है आई, फिर आता है यहाँ पर आर आई, ठीक है, ये हमने गलती कर दी थी, ओके। अब यहाँ तक हमारा सही है, क्योंकि ये जो आर आता है यही हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या है? कांस्टेंट है, समानुपातिक स्थिरांक है ये, समानुपातिक स्थिरांक, ठीक है, ओके। समानुपातिक स्थिरांक है हमारा आर। आगे की तरफ बात करें हम, बी और आई में क्या
ग्राफ बनावे बी और आई में हम ग्राफ बनावे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। स्पेशल ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखो। देखो फॉर्मूला क्या है, बी बराबर आई आर, तो बी डायरेक्ट क्या है, आई के समानुपाती है, तो समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा इस प्रकार से। यदि व्युत्क्रमानुपाती होता तो ढला हुआ ग्राफ बनता हमारा। तो बी और आई में हमें बनाया है तो समानुपाती का है, तो समानुपाती में स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, निर्माण होगा। ये होगा हमारा बी और आई में ग्राफ, जो आपको याद रखना है। ओके, अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है, क्या है, थीटा एंगल है। यदि मैं यहाँ पर टेन थीटा लूँ, टेन थीटा लूँ, क्यों क्यों लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, लंब बट्टे आधार। देखो टेन थीटा दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, तो टेन थीटा बराबर में क्या है, बी अपॉन में आई है, ठीक है, क्या है, बी अपॉन में आई है, और बी अपॉन में आई की जगह पर क्या आता है, आर आता है। तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पर रख लूँ और टेन इनवर्स में रख लूँ, यहाँ पर टेन इनवर्स ले जाऊँ तो बी अपॉन में आई की जगह पर क्या आ जाएगा, आर। ये भी एक नया रूप इसका निकल करके आ गया कि थीटा टेन इनवर्स किसके होता है, आर क्या होता है, जो आपको याद रखना है। तो मेरी तरफ से पूरा कंक्लूजन इस क्लास में ओम का नियम का मैंने बता दिया है, क्या होता है ओम का नियम और क्या नहीं होता है ओम का नियम। ओके, देख सकते हैं आप ओम का नियम कैसे आया। अब 1 मिनट की वीडियो में ध्यान से समझो ओम का नियम क्या होता है, व्हाट इज द ओम्स लॉ 2025 में 100% श्योर पूछा जाएगा क्या होता है। देखो क्या होता है ओम का नियम, ध्यान से समझो। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध ही ओम का नियम कहलाता है। ये आपका चालक है, यदि हमने चालक को भी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया तो हमारा हम करंट कराएंगे तो करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होती है, ठीक है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जो कैसे करते हैं पिछली क्लास को अटेंड करें। तो बी डायरेक्ट समानुपाती धारा के है, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आर कांस्टेंट आएगा, आर क्या है यहाँ समानुपातिक स्थिरांक है, बी आपका विभवांतर आई धारा है और आर आपका क्या है, प्रतिरोध है। मात्रक निकाला तो मात्रक जूल इंटू सेकंड अपन में कूलम स्क्वायर, बेमा निकाली तो क्या है M1 L2 T-3 और A-2, यानी कोड से याद करें तो 12-32। इस प्रकार से होता है आपका ओम्स लॉ। कैसा लगा मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।